अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट को कि आफ्टर इफेक्ट क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। आज बेसिकली मैं उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आफ्टर इफेक्ट 2015 ये मेरे पास मौजूद है। आफ्टर इफेक्ट 2015 का इंटरफेस ये है, ये मेरे पास CC वर्जन 2015 है और मेरे पास 2020 भी है। सो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस जो है ये ऊपर प्रोजेक्ट विंडो है, इसके नीचे सोर्स मॉनिटर है, यानी कि यहाँ हम डबल क्लिक करके कोई सी भी वीडियो यहाँ ला सकते हैं। लाइक कि मैं कुछ भी ला सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी है। लाइक कि मैंने ये बनाया हुआ है, मैं ये भी ला सकता हूँ। इसके अलावा जो मैं चाहूँ वो ला सकता हूँ यहाँ पर। और अगर मुझे इस पर काम करना है तो जस्ट इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। ये हमारी सोर्स मॉनिटर है, ये हमारा वर्क स्पेस है, ये टाइमलाइन है और ये हमारी विंडो है जहाँ हम जो काम कर रहे होते दिखता है। लाइक आप लोगों ने प्रीमियर यूज़ किया होगा तो आपको भी पता होगा कि प्रीमियर में दो मॉनिटर यहाँ पे शो होते हैं, एक टाइमलाइन का और एक यहाँ पर सोर्स मॉनिटर, यानी कि आप वहाँ से कोई सी भी चीज़ ड्रैग करते हो, ऑडियो या वीडियो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें भी हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर इफेक्ट पे विजुअल इफेक्ट्स बनते हैं, आफ्टर इफेक्ट पे एनिमेशंस बनती हैं। गाइस आई एम सो सॉरी, बाहर से बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इन जानवरों का। आपको अगर एनिमेशन बनानी है तो आफ्टर इफेक्ट बेस्ट है। इस पर 3D काम नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। लेकिन जब हम माया या किसी 3D मैक्स पे जब हम काम करते हैं तो उसको रेंडर करने के लिए आफ्टर इफेक्ट ही यूज़ करते हैं। सो इस सॉफ्टवेयर को सीख लिया जिसने, तो वो फ्रीलांसिंग में एक बहुत अच्छा काम कर सकता है क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसी लाइफ है, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जो काम आ रहा है वो मोशन ग्राफिक्स का आ रहा है, तो हम इस पर 2D एनिमेशन कर सकते हैं ईजिली। ये इसका एक इंटरफेस है, इसके कुछ टूल होते हैं। लाइक के सबसे पहले हमें यहाँ पे काम करने के लिए एक कंपोजिशन चाहिए होती है। जब हम प्रीमियर खोलते हैं तो वो प्रोजेक्ट मांगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट खुल जाता है। हम यहाँ से जा सकते हैं कंपोजिशन पे, न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करें, न्यू कंपोजिशन पे आए। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट रेशोज दी हुई है, यानी कि प्रेसेट्स दिए हुए हैं कि ये अलग अलग प्रेसेट्स हैं, सबके अलग अलग साइज़ हैं, सबकी अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो मैंने इसमें HD 1080 का रेजोल्यूशन और 25 फ्रेम के ऊपर, यानी कि हर 25 फ्रेम रेट के ऊपर एक सेकंड काउंट हो जाएगा आपका। जैसे आपका 25 फ्रेम रेट होगा, एक सेकंड काउंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ फ्रेम? फ्रेम क्या है? फ्रेम ये है कि जो एक सेकंड के अंदर 25 पिक्चर्स, यानी कि 25 क्लिक गुजरने के बाद एक सेकंड पूरा होना, एक सेकंड में 25 क्लिक यानी कि एक फ्रेम। अगर हम कोई सी भी 25 इमेजों को एक साथ चलाएं एक सेकंड के अंदर, तो वो पूरी एक एनिमेशन बना देगी एक सेकंड की। आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा कहीं पे और कैमरे को हल्का हल्का रोटेट कर रहे हो और आपने 25 क्लिक ले लिए एक सेकंड में, तो आपकी पूरी एनिमेशन बन जाएगी एक सेकंड की। सो एनिमेशन का यही रूल है कि आप जब भी एनिमेशन बना रहे होते हैं तो वो आपको फ्रेम रेट सेट करना पड़ता है। जितने ज़्यादा फ्रेम रेट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनिमेशन स्मूथ होगी, लेकिन उतना ही हैवी फाइल हो जाएगी। अब जो हमारे पास स्लो मोशन के लिए जो मोबाइल्स आ रहे हैं, आपने देखे हैं वो आईफोन वगैरह, उसमें 120 फ्रेम रेट दिया हुआ होता है, 60 फ्रेम रेट दिया होता है, अब 240 फ्रेम रेट वाला भी आ गया है। तो मसला यह है कि जितना ज़्यादा फ्रेम रेट उतना अच्छा उसका काम होता है। एक तो मैं तंग आ गया हूँ, ये बाहर से जो शोर आ रहा है, I'm सॉरी, आप लोगों को भी आ रहा होगा। मैं क्या करूँ, बाहर हमने इन चीज़ों को पाला हुआ जो है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल एक कंपोजिशन, ओके, ये आप कलर चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड का। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके कोई सा भी कलर इस पर सेलेक्ट करके, लाइक है, मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे एक कंपोजिशन आ गई। इस कंपोजिशन के ऊपर हमने काम करने के लिए जस्ट इसको यहाँ पर ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपोजिशन पे हम काम करेंगे। लेकिन अब हम जो चीज़ बनाएंगे, लाइक हम इसके टूल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये हैंड टूल है, यानी कि इसको मूव करने के लिए। ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल क्या मतलब? किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। ये जूम टूल है, जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, सारे सॉफ्टवेयर में एक जैसी होती हैं। आप लोग भी बोल रहे होंगे मैं क्या बोल कर रहा हूँ। सो ये रोटेट टूल है। इसके बाद ये हमारे पास आ गया कैमरा, यानी कि जब इसमें कैमरा वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ये एंकर पॉइंट सेट करने के लिए होता है। ये हमारे पास आ गया शेप, शेप क्रिएट हो गई मेरे पास। लाइक कि मैंने एक शेप क्रिएट कर ली है, इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, सेंटर में आ गई है शेप। और आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने शेप क्रिएट की है तो यहाँ पर शेप आ गई। अब शेप
के अंदर का फिल और इसका स्ट्रोक। मसला सारा यही होता है कि यार इसका फिल और स्ट्रोक जो है ना वो आपको इलस्ट्रेटर वगैरह में तो इस साइड मिल जाता है, लेकिन इसमें आपकी इस बार पे मिलता है। ये क्या टूल है ये हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैम्प क्लोन स्टैम्प इसका काम नहीं है इसमें इतना, ये सिर्फ एक किस्म का आपको जैसे कि किसी चीज़ को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी पूरी वीडियो के ऊपर इसको सेट करना पड़ता है। अच्छा, इसका फिल और स्ट्रोक कहाँ शो होगा? फिल ये शो हो रहा है, आप फिल पे क्लिक करते हैं, नन हुआ है, इस पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ ब्लैक आ गया। ठीक है, अब मैं इस ब्लैक को चेंज करने के लिए ओके करता हूँ। ब्लैक कलर आ चुका है हमारे पास। और असल में मसला ये है कि मेरे पास जो है ब्लैक कलर के ऊपर आपने यहाँ डबल क्लिक कर लिया और आप यहाँ से कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है भाई कि इसके आगे एक और चीज़ लिखी हुई आती है स्ट्रोक, लेकिन मेरी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा जूम हुई हुई है, इसकी वजह से वो आ नहीं रही। मैं उसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर कि स्ट्रोक भी आता है यहाँ पे लिखा हुआ, ताकि लोगों को मसला होता है फिर स्ट्रोक यूज़ करने में। जूम आउट कर लिया इसको मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक हुआ हुआ है मेरे 17, इसको मैं कम कर सकता हूँ, स्ट्रोक कम हो गया। इस पर मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। राइट क्लिक करना है यहाँ पे, न्यू पे जाना है, टेक्स्ट, यहाँ डबल क्लिक करना है और लाइक HA ग्राफिक्स। इसको हमने बड़ा कैसे करना है? ठीक है, इसको बड़ा करना खैर मैं आपको तो नहीं सिखा रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन ये मैं आइंदा कल नेक्स्ट जो अपनी वीडियो डालने वाला हूँ उसमें बताऊँगा कि किस बड़ा चीज़ को बड़ा कैसे करना है, मूव कैसे करना है। सो ये मैंने ये लिख दिया है। इस तरीके से हम इसमें लिख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक पेन टूल है, ये मास्किंग के लिए भी यूज़ होता है और शेप बनाने के लिए भी यूज़ होता है। लाइक कि मैंने इस पर मास्किंग कर दिया, अभी रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रश टूल है, हम ब्रश टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मसला ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। आफ्टर इफेक्ट के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, आपकी सोच से ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन हम इसको पूरा अभी तक जो है आम तौर पर हर कोई कहता है कि यार मैं मास्टर हूँ, बट नो बडी इन मास्टर इन इलस्ट्रेटर, सो इट इज़ आफ्टर इफेक्ट। तो ये बहुत मुश्किल है लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैं आपको 2020 का इंटरफेस दिखाता हूँ। मेरे पास 2020 भी है। 2020 जब हम ओपन करेंगे सो जस्ट लाइक इट ऐसे कुछ ओपन होगा 2020। ये कोई प्रोजेक्ट मेरे पास सेव हुआ हुआ था डेस्कटॉप पे, लेट्स सी क्या सेव हुआ हुआ है और वाई टाइम क्यों ले रहा है। यहाँ से खोल लेते हैं। जाहिर सी बात है अब अपग्रेडेड वर्जन है, नया वर्जन है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। देखिए जब आफ्टर इफेक्ट 2020 आप ऑन करेंगे तो ओपन करने पे आपकी स्टार्टिंग जो स्क्रीन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, लेकिन 2015 सीसी में ऐसी नहीं आती, वो बिल्कुल चेंज है। लेकिन ये वर्जन बहुत मज़े का है, इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, काम करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग पहली बार इंस्टॉल करें तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2020 ही करना, ताकि आपको मुश्किल ना हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं उसमें नहीं है, और उसमें है इसमें नहीं है, इसमें आपको अंदर जाके ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इसमें काम को ज़्यादा इजी किया गया है और मज़े का सॉफ्टवेयर है ये वाला। बट एज के वो भी यही है। अब आप देख सकते हैं इसमें और उसमें चेंजेस क्या है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हम आए थे तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। ठीक है, ओके, ये ओके, तो आई थिंक सीवी खुल गई है मेरी, इसको मैं कैंसिल डिलीट कर देता हूँ। उसमें यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, इसमें यहाँ पे खुद ही कह दिया है इसने न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। न्यू कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पे कॉम्पोजिशन बन जाएगी। न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज यानी कि आप कहीं से उठा के ला सकते हैं। आप यहाँ डबल क्लिक करते थे, इसने आसानी कर दी। आप यहाँ से कॉम्पोजिशन बनाते थे, इसने आसानी कर दी। एक ये चीज़ इसमें आसान है, सिलेक्ट हुई हुई है, कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। सही, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, सॉलिड या टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम, और उस पर लिखते हैं HA ग्राफिक्स, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट बड़ा हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यूज़ करने में अलग मज़ा आता है। इसको चलाने में जो मुझे मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता।
लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग इसी को यूज़ करो। अगर कोई नया यूज़ करने आ रहा है सो प्लीज़ स्टार्ट ऑन आफ्टर इफेक्ट 2020, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम पे भी फिर आपको मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में इसको। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के टूल के साथ कैसे काम करना है और व्हाट इस की फ्रेम्स क्या होते हैं। तो कोशिश करेंगे पूरा आफ्टर इफेक्ट सिखा दें, यानी कि जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा दूँ। इसके प्लगइन्स भी होते हैं मेरे पास, जितने हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ पूछना हो तो, और भाई नोटिफिकेशन ऑन कर देना प्लीज़। थैंक यू।